प्रभु बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन प्रभु उठब न भावा। अब प्रभु कर पंकज अरे कपि के शीशा, सुमिर सोमसा मगन गौरीशा। तुरंत मेरे भोले बाबा सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। ये जो रामचरितमानस की हम आप कथा सुन रहे हैं ना, ये गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है, ये शंकर जी का साक्षात भोलेनाथ का प्रसाद है। ये कोई साधारण नहीं है। ये इनकी जो चौपाइयां छंद हैं, ये तो प्राण है, वो प्राण है, भक्तों के सर्वस्व धन है। ये तो जिनके घर में रामचरितमानस की टीका रखी मात्र रहती है, उनके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता, इसकी निश्चित है। उनके जीवन में कभी उनके जीवन में कभी ईर्ष्या नहीं उपजती, उनके जीवन में कभी कामना की अग्नि से वो नहीं जलते, वो वासना की अग्नि से नहीं जलते, उनको कभी कोई गलत सपने नहीं आते। करना क्या है, यदि पढ़ो तो बहुत अच्छा, ना पढ़ पाओ तो सिर्फ रामचरितमानस की ये शंकर जी के द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम के द्वारा हस्ताक्षरित रामचरितमानस है, तुलसीकृत, इसको बस रख देने मात्र से आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। क्यों? क्योंकि एहिमा रघुपत नाम उदारा, इसमें राम जी के नाम की महिमा है, और नाम से बड़ा, राम से बड़ा नाम कोई और नहीं है। नाम भी राम न सकहीं नाम, अपने नाम की गुण राम भी नहीं कह सकते। इसलिए आज इतने जितने लोग हो, कम से कम, बहुत मूल्यवान नहीं है ये रामचरितमानस, इसको अच्छे से अपने घर में बढ़िया से धूप आरती कीजिए। पढ़िए तो बहुत ही अच्छा है, ना पढ़िए तो प्रणाम अवश्य कीजिए, निश्चित मानिए, ये मंत्र लीजिए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं कपि हूं, शाखा मृग के बड़ु मन साई, मैं क्या कर सकता हूं इस डाल से उस डाल, वो तो आपने राम बाण के रूप में मुझे भेज दिया और मैं गया, पार गया, उस पार जाकर के लंका को देखा और जाकर के सारी कथा, नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बधि विपिन उबारा। क्या? सो सब तो गया, किया, मारा, जलाया सब, लेकिन प्रभु सो सब तो प्रताप रघु नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, ताकहूं प्रभु कछु अगम नहीं, अरे जा पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव बड़वान नहीं, जारि सकई खल तू। प्रभु जिस पर आपकी कृपा हो जाएगी वो सारे असंभव को संभव कर जाएगा। बताओ क्या चाहिए? आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, क्या दे दो? कहे प्रभु क्या चाहिए? अरे नाथ भगति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन पाय। हे राघव, इस सबसे कठिन है तो आपकी भक्ति। हमें यदि कुछ देना आप चाहते हैं तो मेरी आपसे विनती है, आप अपने चरण कमलों की भक्ति दे दो। प्रभु प्रसन्न हो। एवमस्तु तब कहु भवानी, एवमस्तु कहु भवानी। अरे उमा राम सो भाव जे जाना, ताहि भजनो तजी भाव जाना। जे हे महेश्वरी, जो मेरे राघव का स्वभाव जान जाएगा कि ये करुणा वरुणाले वाला है, बिना मांगे इतना कुछ देते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते।
क्योंकि अब आपकी कल्पना सीमित है और वो असीमित है, हमारी आपकी सोच सीमित है। हो सकता हो हम अपनी अर्जी जो हम लेकर के गए हैं गुरुजी के माध्यम से, गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी आपकी अर्जी को वहां तक पहुंचा देते हैं। अब करना ना करना अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी, करना ना करना उनके हाथ में है। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई धरा का जो शरीर से जन्मा है, चित जल पावक गगन समीरा, इस पांच पंच रचित अति अधम शरीरा जो जन्मा है, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि भगवान आपके भावी को मेट सके। कोई ऐसा धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है जो अंक से जन्मा है वो आपका कल्याण कर सके। कल्याण कोई कर सकता है तो गुरु क्या करता है, आपकी अर्जी को वहां पहुंचा देता है। कहां पहुंचा देता है? उनके श्री चरण कमलों में। क्यों? क्योंकि गुरु के साधना का स्तर उतना पहुंच जाता है कि हम आसानी से नहीं पहुंच पाते। हम बस साधारण जीव हैं, वहां पहुंच गए, गुरु अपनी साधना से पहुंचा देता है। करना ना कराना तो उनके हाथ में है। और कर सकते हैं वो भावियों मेट सकई त्रिपुरारी, वो कुछ भी कर सकते हैं। कर तुम अकर्तुम है, अन्यथा कर तुम है भैया। वो पूर्ण मदम है, पूर्णश्च पूर्णमादाय, जो शेष है वो भी वही है। वो विराट विशाल। न्याय दिया। क्या न्याय दिया? जो इस संवाद को सुनेगा, कहेगा, उसको राघव जी के श्री चरण कमलों में प्रीति होगी। हनुमान जी ने कहा प्रभु अब देरी ना किया जाए, राम जी ने कहा तथास्तु। अब सोचिए, जो बंदर, छोटे से बंदर, वो भी राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मन गिरेंदा। अरे राम जी का बल पाकर के छोटे छोटे बंदर भी अभी मार दूंगा। चिक करहि दिग्गज ढोल मई कई गोल सागर कर, अरे मन हर सब गंधर्व सुर नर नार नर दुख कट कटहि मर कट बिकट भट बहु कोटि कोटि धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। सही सक न भार उदार अहिपति रार बारहि मोहहि। गई दशन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किम सो। कहाँ है रावण? छोटे छोटे बंदर भी कह रहे हैं मैं मार दूंगा। खलबला गया सागर, पर्वत हिलने लगे, पृथ्वी हिलने लगी, सारे देवता हिलने लगे। शांत। इधर उत्साह इतना है। और गोस्वामी जी ने कहा उहाँ निशाचर रहि असंका, और जब ते जारी गयो कपिला। इधर तो उत्साह है, चारों तरफ छोटे छोटे बंदर, कहाँ है रावण? मार दूंगा, अभी मार दूंगा, इतना उत्साह है। और उधर सारे लोग ससंग के डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी संत का अपमान कर देते हैं तो हम डर जाते हैं। सब लोग कह रहे हैं सोचो, जिसके दूत का ये हाल है, यदि वो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? समुझत जास दूत कह करनी। सोचो, जिसका दूत ऐसा हो फिर उसकी क्या हाल होगी? सारे लोग सशंकित हैं। इधर अवसर जान विभीषण आया। यही संत का काम है। मंद करत जो करहि भलाई। आप कुछ भी कहो रावण, मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, क्या? जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। हे रावण, यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो सो पर नारे और लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद की नाई। भाई
जिसका चरित्र, जो चरित्र से बलवान नहीं है, राम जी का भक्त वही हो सकता है जो एक नारी का व्रत रखता हो। जिसका चरित्र, फिर वो हमारे राघव जी का भक्त नहीं हो सकता। सो पर नारी लीलार गोसाई तजऊ चौथ के चंद की नाई। अरे ये 14 भुवन एक पति होई, भूतद्रोहते स्थई नहीं सो। ए भैया, ये 14 भुवन के मालिक हैं, कोई और नहीं है। ये काम क्रोध मद मोह लोभ, ये नाथ नरक के पंथ है। सब परिहरि रघुवीर ही भजई भजई जय संत। ये काम क्रोध मद लोभ ये साधारण नहीं है। ये जो आपके अंदर व्याप्त है, यही सबसे बड़ा बाधक है। मेरी बात मान जाओ। क्या कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहू कर का। ये कोई साधारण नहीं है। ये विप्रदेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, इन्हीं की रक्षा करने के लिए आए हैं। तास बयर न कीजिए और मोरे कहे क्या कह दीजिए। मां को जाकर के शरण में चले जाओ, जानकी जी को दे दो। मेरी बात मान जाओ। नहीं माना। माल्यवंत एक मंत्री था, वो भी विभीषण की बात में सम्मत किया, लेकिन नहीं, लात मार दिया। और लात मार दिया। तात चरण गही मांगो, राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहो, अहित न होए तुम्हारा। मेरी बात मान जाइए। मां को दिए बिना तुम्हारा कल्याण नहीं है। जब तक आप मां को नहीं दोगे, तब तक आपका कल्याण नहीं है। विभीषण ने कहा, आप मुझे कितना भी लात मार लीजिए, परंतु उमा संत के बड़ाई, मंद करत जो करई भला। कितना भी कर ले, विभीषण जी समझ गए अब ये मानने वाले नहीं है। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बसतो। मैं रघुवीर शरण अब जाहु देहि जनि खो। अब जान गया जो सत्य संकल्प हैं, उन राम जी के चरणों में जाऊंगा। विभीषण जी मुड़ गए। कहां से? जगत से जगदीश की ओर, आसक्ति से भक्ति की ओर। हमें आपको भी जिस दिन किसी श्रेष्ठ गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, इस संसार से रस, जब तक इस संसार से रस आ रहा है, तब तक उस रस से हम अनभिज्ञ हैं। जब उस रस का आनंद मिलने लगेगा, तो इस संसार का रस खत्म तो नहीं, परंतु थोड़ा थोड़ा फीका लगने लगेगा। इधर रावण जब से साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु का अपमान कभी नहीं, ना सम्मान कर पाओ, अपमान नहीं। साधु की बात ना मान पाओ, हाथ जोड़ लो। साधु का कभी भी सपने में भी अपमान नहीं करना चाहिए। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव तब बिनहु अभागा। जब से रावण ने विभीषण का त्याग कर दिया, तिल तिल रावण की उम्र घटने लगी। सारा वैभव का धीरे 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 शमन होने लगा। इतना ही नहीं, आज विभीषण जी मन ही मन इतना गद हैं। क्या? देखहु जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल
सेवक सुखदाता। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धरे धार। आज मैं उन चरणों को देखूंगा, कौन से चरणों को, जिन चरणों को सियाजू महारानी अपने हृदय में रखती। तुरंत विभीषण जी को याद आया, अरे कहां सियाजू महारानी और कहां मैं अभागा। फिर तुरंत गोस्वामी जी ने लिखा कि तुरंत याद आया विभीषण जी को, अरे जो 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 कपट जो कपट करके कपट मृग को भी अपनी शरण दे दे, उनसे बड़ा शरणागत कौन होगा। अरे ताड़का को जो अपनी शरण दे दे, जो राक्षस को भी अपनी शरण दे दे, उनके जैसा कृपालु कौन होगा। तुरंत याद आया, हर उर सर रोज पद जी अहो भाग्यमय देखे हूँ ते। जिनके चरणों से मां गंगा निकली हैं, और वाह भक्त शिरोमणि प्राण धन। कभी अवसर मिला तो भरत चरित, प्राण है भरत राम के। जिन पायन के पादुके भरत मन लाते, पद आज बिलो इन नयन अब जान। जिन चरणों को भरत जी रात दिन जिन चरणों की सेवा करते हैं, जिन चरणों को भरत जी अपने मन में लगा रखा है, आज उन चरणों का मैं दर्शन करूंगा। ऐसा विचार करते हुए हम विभीषण जी आकर के पहुंच गए। सुग्रीव जी ने आकर के राम जी से कहा, क्या आवा मिलन दसानन भाई, क्या करना चाहिए। राम जी ने पूछा, कहा विचार कर लीजिए। क्या विचार करना। का भेद लेने आया होगा। भेद, मेरा भेद। जिसको मुनिगण भजते भजते नहीं थकते, वो एक छलक नहीं पाते। लेकिन सुग्रीव तात, मानहु एक भक्ति करनाता। और भक्तों के अलावा किसको पड़ी है कि भगवान का भेद जाने। भक्त ही है जो भगवान के बारे में जानना चाहता है, नहीं तो किसको पड़ी है इस दुनिया में भगवान के बारे में जानने की। और यदि मेरा भेद जानना वो चाहता है, तब तो निश्चित भक्त है। कहा जान ही न जाए निसाचर माया, कहा प्रभु सखा नीति तुम नीति गुजारी। आपने सही कहा, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं। जो भेद मेरा जानना चाहता है, कोई साधारण जानना नहीं चाहता। अनुभव गम में भजई जय संता कौन। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, लेकिन अनुभव गम में भजई जय संता। यद्यपि ब्रह्म अखंड है, अरूप है, अनाम है, लेकिन जो रस जिसको मिल गया है, वही राम जी के भेद को जानना चाहता है। इसीलिए यदि भेद लेने आया है तो निश्चित मेरा भक्त है। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं। सुन प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत छल भगवान। मेरे हनुमान जी प्रसन्न हो गए। क्या कि अरे किसी ने पूछा, हनुमान जी आप चुप क्यों बैठे हो। कहे भैया भगवान की मर्जी में मैं कुछ नहीं बोलता।
भगवान को समझाना किसी के बस की बात नहीं है। मैं इतना समझदार नहीं हूं कि भगवान को समझाऊं, और जो भगवान को समझाने का प्रयास करते हैं उनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। हनुमान जी ने कहा वो सब जानने हैं, अकर्तुम है, वो सब जानने वाले हैं। इतने में हनुमान जी को तुरंत आदेश दे दिया, जाओ हनुमान और अंगद जी बड़भागी है। क्यों? क्योंकि इनसे बड़ा बड़भागी कोई नहीं है जो राघव जी का चरण चापन कर रहा। तुरंत सन्मुख होए जीव मोहि छबहि, जन्म कोट अघनासहि तब। मेरे सन्मुख कोई आ जाए, मैंने कल कहा था जब पाप नष्ट हो जाते हैं तब राम अच्छे लगते हैं। राम भजो उसके बाद पाप कटेंगे, ये गलत है। जब पाप कट जाते हैं तब राम अच्छे लगते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे प्रभु कह रहे हैं कि सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघनासहि ही, पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भावन काहू। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, तो मोरे सन्मुख आओ। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। किसी को सब्जी लानी है, किसी को दुकान खोलनी है, किसी को चेक काटनी है, किसी को कहाँ जाना है, किसी को कहाँ जाना है। इस पीतमपुरा में इतने ही लोग सन्मुख तभी आ पाए जब वो बुलाए, अन्यथा गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। भगवान ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुरंत जाओ लेकर के आओ। हनुमान जी अंगद जी गए, प्रेम से लेकर के आए। परिचय कितना सुंदर करे, नाथ दसानन करमय भ्राता। दसानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरता। हम जैसे हैं वैसे कोई बनावटपन नहीं। देखिए, सहज पाप प्रियता मसदे, जथा उलू कहीं तम परने। लेकिन प्रभु श्रवण सुजस सुनियायहु, प्रभु भंजन भव भी, और त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। ऐसा कह करके विभीषण जी दंडवत कर, राम जी ने उठा करके तुरंत गले लगा लिया। प्रभु ये क्या कह रहे हैं आप? ये मित्र नहीं प्रभु, ये मैं अपनी दैन्यता नहीं कह रहा हूं। तो कहे क्या? कहे मैं थोड़ी याद दिला रहा हूं। याद दिला रहे हो? कैसा याद दिला रहे हो? कहे 2 प्रसंग याद दिलाता हूं सूक्ष्म में। क्या? पहला प्रसंग, आपने जटायु से क्या कहा था कि जा करके दशरथ जी को ये मत बताना कि सियाजू का हरण हो गया। मैं यदि राम होऊंगा तो निश्चर क्या करूंगा, रावण के कुल सहित रावण को वहां भेजूंगा और वो बताएंगे। तो मैंने कह दिया क्या? नाथ दसानन करमय भ्राता। और आपकी एक टीक है क्या? प्राण जाए पर बचन न जाए। तो अब मेरा मरण है कि अब मुझे यदि मरण हो तो मैं आ गया हूं, मार दीजिए, क्योंकि आपका वचन कभी कट नहीं सकता। आपने कहा है जटायु को कि रावण मैं यदि राम होऊंगा तो रावण कुल सहित जाएगा, और मैं रावण के ही कुल का हूं। तो राम जी मुस्कुराए और कहे दूसरा, मैंने कहा है कि निश्चर वंश, मैं निश्चर वंश का हूं, और आपने कहा है क्या? निश्चरहीन करूं मैं, भुज उठाए पन की, और रघुपति की भैया क्या हो जाए? प्राण जाई पर बचन न जाए। तो प्रभु मेरा जन्म है कि मरण, यही बता दीजिए। और मैंने इसीलिए कहा प्रभु
और तुरंत जैसे ही इतना कहा मेरे प्रभु भी चुप हो गए। वानर एक दूसरे को देखने लगे। सुग्रीव ने कहा मैं तो पहले ही बोला था कि ये झंझट करेगा, ये तो आते ही झंझट पैदा कर दिया, हमने तो पहले ही कहा था। राम जी मुस्कुराए, कहे अच्छा अब मैं बोलूं? अब राम जी तो राम जी नीत प्रीति रघुनायक, उनको कौन जान सकता है। कहा पहला ये बताओ, कह रहे हो दशानन के भाई, हाँ तुम देह से अवश्य दशानन के भाई हो, लेकिन मैं देह के नाते को नहीं मानता। तुमसे एक आदमी ने और एक नाता बनाया। क्या क्या क्या? तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, मैं चाहूं जान की मां। और उस संबंध का कारण क्या था? देखी चाहूं जानकी माता, और तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। तो देह के नाते तो तुम रावण के भाई हो निश्चित, परंतु विदेह के नाते तुम किसके भाई हो? तो हनुमान के हो। और मैं देह का नाता नहीं मानता, मैं तो विदेह का नाता मानता हूं। देह के नाते तुम अवश्य विभीषण के रावण के भाई हो, परंतु तुम विदेह के नाते हनुमान के भाई हो। और तुमने कहा निश्चर वंश, और यदि तुम हनुमान के भाई हो तो पिता मैं हुआ, हनुमान का पिता मैं, और माता विदेह जनक नंदिनी। यदि पिता मैं विदेह जनक नंदिनी, तो तुम्हारा वंश कहां से? तुम दशानन के नहीं, तुम तो सूर्य वंश के हो, इसीलिए तुमको मैं शरण लिया हूं। तब लगी कुशल न जीव कहो, सपने हो मन विष्णु। जब लग भजत राम कहो, शोक तजी का। मेरे प्रभु क्या करो, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद बंधहि बांधे कर डोरी। मेरे इस स्वभाव को जानते हो क्या? आप मेरे स्वभाव को जानते हो। एक बार शरणागत हो गए, फिर कुछ भी करो, मैं अपने भक्त को इधर उधर नहीं जाने देता। मेरा दर्शन होने के बाद आप साधारण नहीं हो सकता, उसका फल तो अवश्य मिलेगा। और राम जी के चरण शरण गहन करने के बाद फल क्या मिलता है, देखिए। जो संपत शिव रावण दीन दिए 10 सो संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। भैया कम प्रयास करके अधिक की प्राप्ति हो जाए तो राम कृपा है। भक्त को बहुत प्रयास छोटा करना पड़ता है, प्राप्ति उसकी बहुत बड़ी उसको हो जाती है। इसीलिए प्रमाण है कि जो संपदा रावण ने अपने 10 सर काट करके दिया था, वो संपदा राम जी ने विभीषण कर को सकुच करके दे दिया। अस प्रभु छाड़ी भजहि जय नर पशु पूछ विषाना। इधर राम जी ने वार्तालाप किया, विभीषण जी से पूछा क्या करना चाहिए। विभीषण जी ने कहा प्रभु आप हमसे पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, परंतु आपने हमारी लाज रखी है, हमारा सम्मान रखा है, तो मैं आपको बताता हूं। आपके कुलगुरु हैं समुद्र जी, आप उनका पूजन कीजिए। इधर रावण ने दूत भेजा, और दूत क्या कि जाकर के भेद पता करके आओ। कौन पता कर पाएगा राम जी के का भेद? दूत ने जाकर के समझाया रावण को, सुनिए। दूत ने भी ये कहा कि राम में कोई दल में वहां कोई साधारण नहीं है। एक कपि आया था, उसने इतना कुछ कर दिया, और उतना ही नहीं, वहां पर प्रत्येक कपि उसी के बराबर है।
एक से बढ़कर एक। क्यों? क्योंकि राम बल पा करके सारे कपि लोग क्या हो गए हैं? पर्वत के समान मजबूत हो गए। उनके अंदर इतना उत्साह भरा है। इसीलिए आप जनक सुता को दे दो। इधर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन विनय न मानत जड़ ही जड़ गए 3 दिन भी तब बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। और या जैसे ही कहा भय बिनु होए न प्रीत। अरे मेरे लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए, दौड़ करके कहे लाइए तुरंत, ये इसी के लिए तो मैं बना हूं। राम जी तुरंत दौड़ करके ला करके पकड़िए पकड़िए। जैसे ही राम जी को बाण दिए, तुरंत जैसे ही राम जी बाण संघाने, तुरंत सागर प्रकट हो गया। अरे प्रभु त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। आप क्रोध कर लोगे तो हम कहां जाएंगे? भाई आपसे ही जन्मे हैं, यदि आपने क्रोध कर लिया तो हम कहां जाएंगे प्रभु? आप कहो तो मैं सुखा जाऊं तुरंत। प्रभु आयसु जेहि कहां जस होय, सोते ही भांति रहे सुख लाई। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी। मुझे शिक्षा दिया क्या? समझिएगा, बहुत मार्मिक चौपाई है, बहुत विवादित लोग कहते हैं इसको। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। पहली बात तो समुद्र जी ने क्या कहा? ये किसी और ने नहीं कहा, समुद्र जी अपनी दीनता प्रकट कर रहे हैं। जैसे प्रात ले ही जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिलई आहार। ये कौन कह रहा है? हनुमान जी। हनुमान जी। राम और हनुमान जी का परिचय क्या है? राम दूत में मातु जान, सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, और तुम रक्षक काहू को डर। और वही हनुमान जी क्या कह रहे हैं? प्रातले ही जो नाम हमारा। अरे मूर्खानंद, वो अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि प्रभु मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मेरी कोई नहीं है। मैं आप जो सुबह अरे जो ओम श्री हनुमंतई नमः कर देगा, अरे प्रात उसके जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। हनुमंत बाण पढ़ लेगा जो, अरे श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आत। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति की नई बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाय। सहस वदन तुम रोजस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। यम
कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भान, लील्यो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलधि लाधि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, भूत नया गया बिनु पैसारे। सब सुख लाय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनव लोक हाथ से कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है परिषेद जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भगत कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत सियई सर्व सुख करई। संकट गदय विटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटय बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, पूज सेठ जाठी गवरीसा। तुलसीदास सराहरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय श्री सीता। अरे जो ये हनुमान चालीसा पढ़ लेगा, उसके जीवन में संकट कभी आ ही नहीं सकता। तो ये हनुमान जी ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। जैसे संत महापुरुष जात, अरे भैया मैं कोई ज्ञानी वानी नहीं हूं, अभिप्राय ये थोड़ी ना है कि वो बुद्धू है, वो संत है, लेकिन वो अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है, अपने को छिपाता है। उसी प्रकार समुद्र जी ने कहा कि मैं उसी प्रकार, किस प्रकार, जिस प्रकार ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इनको सकल ताड़ना, ताड़न माने इनको, ताड़ना का अर्थ ये नहीं है, ताड़ना का अर्थ है शिक्षा देना। इस प्रकार, जिस प्रकार स्त्री को शिक्षा दे करके ही, स्त्री यदि शिक्षित है तो घर सुंदर हो जाएगा। जो अब अज्ञानी है उसको ज्ञान की शिक्षा देंगे, उसके अंदर ज्ञान प्रकट हो जाएगा। शूद्र वही है जो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है। जो शूद्र वही है जो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है। जिसके अंदर ज्ञान नहीं है वो शूद्र है, कोई भी जाति का हो। इस प्रकार सागर ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इधर गोस्वामी जी ने, क्योंकि आगे फिर भगवान का पुलबंधन हुआ, पुलबंधन के बाद भगवान उस पार जाएंगे। इसके पूर्व में गोस्वामी जी ने कहा सुंदरकांड की समाप्ति, और हम सब निज भवन गवने हूँ सिंधु श्री रघुपति मत भायो। गवने हूँ सिंधु श्री रघुपति यह चरित करिमल हर जथा मति दास तुलसी गायो। यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय श्रमण
सकल मंगलदायक रघुनायक गुण गान सादर सुनहि ते तरहि सिंधु बिना जल इस हनुमंत चरित्र को जो गाएगा सुनेगा उसको इस भवसागर को पार करने के लिए किसी जलयान की आवश्यकता नहीं होगी। इस संसार सागर में जीने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई।